लद्दाख एक्सप्रेस चैनल है हमारा सुबह मोहम्मद मूसा रेड बॉल टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन चोसना टूर्नामेंट इकरल चिक बस बिना खरी सुल्तान स्टेडियम यमथंग करगिल्ला दिरिंग फाइनल मैच स्कर्चन लातुना काउंटी क्लब कारगिली बरी अनुक्सिन यहाँ अंतर तस्वीर में नजर न दिया कुल टीम गपचुना खागलना दिरिंग फाइनल मैच एन फेस्पट उनपो अब्बास खान सब फेस्पट उनपे जोस्ते गयोतिन यंग नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ प्रेसिडेंट आजुक्सिनांग यंता सब फेस्पट रिपोर्ट चिलपचुत खरी सुल्तान स्पोर्ट स्टेडियम यमथंग करगिल लायंतल तिंजुक लद्दाख एक्सप्रेस स्कर्चन लातुना काउंटी क्लबी फाइनल में शेनुक स्कर्चन लातुर यल्तोपसिन यहाँ दी तू स्पीका टोनपोने सराय समझोन दी सोशिका फ्रचुसिन यंता सब फेस पर रिपोर्ट चले चुके ने देते तिंजुक लद्दाख दोनों गेस्ट्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स है सबको थोड़ा सा टूर्नामेंट के रिगार्डिंग थोड़ा ब्रीफ करूं तो ये टूर्नामेंट रेड बॉल क्रिकेट एसोसिएशन कारगिल लद्दाख की तरफ से चलाया गया जिसमें 52 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। उन 52 टीमों को बिछाड़ते हुए 2 टीमें आखिर में फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई, स्कर्चन लातू और काउंटी क्रिकेट क्लब। आज के इस फाइनल मैच में काउंटी क्रिकेट क्लब हार गए और स्कर्चन लातू तो जीत गया। तो कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से स्कर्चन लातू को भी, और डिसहार्टन नहीं होना, काउंटी क्रिकेट क्लब भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला आज। इट वॉज नॉट ए गुड डे फॉर काउंटी क्रिकेट क्लब, सो कांग्रेचुलेशन फॉर बोथ द टीम। तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी अंपायरिंग और स्कोरिंग दोनों की है। थैंक यू आपकी कॉपरेशन के लिए। नवाज साहब हैट्रिक लेने में कामयाब हो गए थे काउंटी क्रिकेट एसोसिएशन के। हैट्रिक लेना बहुत ही दिमागी काम है। तो कांग्रेचुलेशन मोहम्मद अली शीना, भरपूर रोल निभाया है नईम साहब को। सईद इफ्तिखार का बहुत सारे लिए कांग्रेचुलेशन आशिक साहब। साथ ही कैप्टन भी है काउंटी क्रिकेट क्लब के कबीर साहब, शबीर कबीर, आशिक हुसैन, जहीर अब्बास, अदर शाह, सईद अदर शाह, शरीफ, सईद इफ्तिखार, मोहम्मद अली सरवर, मोहम्मद अली, वसीम, मोहम्मद रमजान, रमा, आशिक हुसैन और जाकिर सरवर। बहुत ही लोकप्रिय हैंडओवर करेंगे काउंटी क्रिकेट क्लब को। काउंटी क्रिकेट क्लब के और मेंबर्स अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ प्राइज मेमो और ट्रॉफी हैंडओवर कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट मूसा साहब टूर्नामेंट सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बचे अच्छी टीम इस मगर दिरिंग फाइनल दौरान काफ़ी कैच बिट्सों दोस्त बसे अच्छी टीम पुलूंग यार देना रन बंख्यारिसों देखना बाकी ब्लॉक में से कैच बिट्स पो दोस्त का चांचोत। चलो सर, आप ग्राउंड को किस तरह देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कितना इम्प्रूव हुआ है इस बारे में क्या कहेंगे? ग्राउंड फिलहाल मना ज़रूरत सर दिया अच्छा मैं ज़िंदगी दिया सेन दुख से मना 10-15 साल सोया मना एडमिनिस्ट्रेशन यूँ से चुए जेरे दिया सुसंग मचो जाए बाकी देना से अनुसेन हो दिया इस ग्राउंड या बाथरूम दोन सक चौर उषा पे एडमिनिस्ट्रेशन इस चुना बेहतर से चल पे स्पोर्ट्स काउंसिल के एरिया तो समझ जाएंगे तो ना स्पोर्ट्स काउंसिल दाने में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रमोट छजस में दे के सच्ची मुल्क से एडमिनिस्ट्रेशन से दे फिला अति दिया में करीला काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर मुसा साहब क्रिकेट सा में वॉलीबॉल हर चीज़ मना आगे चार को सो दे फिलहाल शिक एडमिनिस्ट्रेशन साथ ताना का तो काफ़ी आगे छशा दुख पाया है कोशिश
Chana denana tsuha darilla to captain saab diga juksetan la to skarchan la to gaso shusore to wara tournament players gaso shefta jam organizer gaso shige to deskan औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र्स का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक टूर्नामेंट चलाया, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉडर्नाइज एरिया टाइम है इसमें जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो फिर एक हिसाब से ड्रग एडिक्ट ज़्यादा होता है। तो फिर एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल गया जिसकी वजह से यहाँ पे सोशलाइज होता है, प्लेयर मिलता है एक दूसरे के साथ, तो फिर लोग जो है यहाँ पे टैलेंट दिखाने का मौका मिला एक हिसाब से। तो फिर बहुत ही शुक्रगुजार है कि इन्होंने टूर्नामेंट चलाया। बाकी हार जीत तो गेम का एक हिस्सा है। आज डे भी अच्छा था और हमारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला, टारगेट सेट किया, जिसकी वजह से हम जीत गए। और ऊपर से बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, तो फिर ओवरऑल ये जो सारे जो हमने बैकअप्स जो प्लान रखे थे वो सारे काम कर गए, जिसकी वजह से हम जीत गए। आपसे ये जानना चाहेंगे स्पोर्ट्स में कितना डेवलप हुआ है, खुसूसन जब आप इस ग्राउंड को देखते तो क्या कुछ आपको कमियां नज़र आती हैं? देखिए, स्पोर्ट्स डेवलप तब होगा जब यूथ को प्लेटफॉर्म मिलेगा, और प्लेटफॉर्म तब मिलता है जब नेशनल लेवल पे आपके कंपटीशंस होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशंस होते हैं। लेकिन अभी हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल सही तरीके से बना नहीं है, तो फिर टैलेंट जो है वो शो नहीं कर पाते हैं। ये जैसे हम गली क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही लग रहा है, ठीक है। और ग्राउंड की अगर बात करें तो फिर ग्राउंड में आप देखिए अंड्यूलेट बहुत है, ग्राउंड ऊपर नीचे बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं है ग्राउंड का। और यहाँ पर अगर आप वॉशरूम की अगर फैसिलिटी को देखें तो फिर वो है ही नहीं है। तो फिर आप आसपास देख ले तो फिर गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो फिर एक वॉशरूम की फैसिलिटी भी चाहिए। गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो है वो स्टेडियम जो है वो दिया, लेकिन उसके साथ वॉशरूम की फैसिलिटी भी देनी चाहिए, ताकि जो है एक इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है उससे हम फ्री रह सकें। बस यही। आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को क्या कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट से हम यही इल्तिजा करते हैं कि आप ग्राउंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही से बनाएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बनाएगा तो फिर यहाँ पे इंजरीज़ का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। बीइंग ए फिज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट, मैं एक फ़िज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे इंजरीज़ कितना ज़्यादा होता है। ग्राउंड में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, तो फिर इंजरी ज़्यादा होता है, तो फिर लोग जो है खेल नहीं पाते हैं, फिर बेड रेस्ट देना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो फिर सबसे पहले आप अगर ग्राउंड के फील्ड को सही से अगर बनाएं तो फिर ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप रहेगा। और ऊपर से सबसे ज़्यादा वॉशरूम की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करें, क्योंकि इतने लोग देखने आते हैं, उनके लिए भी तो वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए। बाकी थैंक्स अलॉट कि आप यहाँ पे आए, इसको कवरेज किया। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये रेड बॉल टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन जो है मतलब काफ़ी टाइम से अलग अलग टाइम से चलाते आ रहे हैं लोग टूर्नामेंट, अलग अलग फॉर्म्स में, कभी समर्स में या दूसरे सीज़न में, ऑटम में भी चलते रहता है ये कंटिन्यूस टूर्नामेंट। तो बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में, तो टीमें पार्टिसिपेट तो करती रहती हैं, लेकिन बीच में टूर्नामेंट जब भी चलता है डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही है, मैं बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, तो यही एक ही ग्राउंड है हमारे यहाँ करगिल में, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है, तो कोई भी ओकेजन, कोई भी फंक्शन जो है यहीं पे ही होता है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से भी या हमारे काउंसिल से भी रिक्वेस्ट यही है कि फर्दर और एवेन्यूज़ प्रोवाइड किए जाएँ, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं या स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं। जैसे फुटबॉल एक ट्रैक बनाया हुआ है, वैसे क्रिकेट या उसके लिए एक और ग्राउंड बनाया जाए, क्योंकि ये ग्राउंड जो है एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है। यहाँ जैसे लेदर बॉल का भी टूर्नामेंट जब चलता है तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कितना ताउन मिलता है खुसूसन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा हमें ताउन मिलता है जब भी मतलब किसी भी टाइप का टूर्नामेंट चलाने के लिए, इधर लेदर बॉल का हो या रेड बॉल का हो, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रहती है। बस यही एक रिक्वेस्ट है, इस प्ले फील्ड को अच्छे से थोड़ा सा डेवलप किया जाए, और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं फर्दर यहाँ मतलब उनको और भी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाए। जी मूसा भाई, पोटेंशियल की तो कमी नहीं है हमारे बच्चों में, बस हमें ज़रूरत है कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म की। और इस तरह के क्रिकेट एसोसिएशंस जो हमारे बने टेनिस एसोसिएशंस, उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो इस तरह से अभी ज़हीर भाई भी कह रहे थे कि वो हमारे जम्मू में हमारे बच्चों को वहाँ पे कोचिंग करते हैं, तो पोटेंशियल की तो कमी तो ही नहीं है हमारे बच्चों में। इस तरह के अगर प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों में मिलेंगे तो हमें इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी आगे खेलते हुए नज़र आएंगे। तो वही अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी ग्राउंड जो है उस लेवल का ग्राउंड नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे किस तरह के इनिशिएटिव्स होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक हमें
हमारा मसला है। तो इसी ग्राउंड में आप देखिए यहाँ पे ओवरलोडिंग बहुत है। यहाँ पे कोई भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे चाहे पुलिस वालों को हो, आर्मी वालों को हो, या हम यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम जो है हमारे इसी ग्राउंड में होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो लोकल कौंसल है, हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके माध्यम से मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे यहाँ पे टाउन के आसपास ही यहाँ पे एक गोमा करगिल में और एक चमल में हमारा एक ग्राउंड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो उन ग्राउंड को मज़ीद एक्सटेंड करके और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बहुत बेहतरीन ग्राउंड बनाएंगे, ताकि इस ग्राउंड में जो ओवरलोडिंग है वो कम हो जाए। और हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये क्रिकेट फील्ड है, इसमें हम उम्मीद करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के से कि इंशाल्लाह इसमें हम एक्स्ट्रा टफ का कुछ इंतज़ाम करेंगे और आगे चलकर, ताकि हमारे बच्चों को मज़ीद यहाँ पे खेलने में शौक़ पैदा हो जाए। तो ज़हीर सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी रेड टेबल टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन बना है, तो आने वाले दिनों में किस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती? मूसा भाई, जैसे आपने देखा कि ये फ़र्स्ट टाइम करगिल में या लद्दाख में फ़र्स्ट टाइम रेड बॉल टेनिस क्रिकेट का कोई रिकॉग्नाइज इवेंट हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। जैसे अब्बास सर ने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो प्लेटफॉर्म की। हमारे बच्चों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो ये एक कोशिश ये थी कि यहाँ से रेड बॉल टेनिस फेडरेशन जो था उनसे कांटेक्ट करके ये एफिलिएशन लेना और यहाँ पे ये कंडक्ट कराना, एक कोशिश थी। होपफुली आने वाले दिनों में डिफरेंट एज लेवल्स पे, चाहे वो सब जूनियर हो या सीनियर हो, और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारे जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल, दोनों में पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट होगा, उसके बाद स्टेट चैम्पियनशिप होगा, उसके बाद अच्छी टीम जो उसमें से चुनी जाएगी, हम लोग नेशनल लेवल पे कोशिश करेंगे कि वो टीम रिप्रेजेंट करें। दूसरा सवाल सर, अभी स्पोर्ट्स काउंसिल का क्या अपडेट है? जैसे आप इस फील्ड में काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स काउंसिल काफ़ी जब से हमारी यूटी बनी है सिंस 2020, हम लोग ने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार मेमोरेंडम भी दिया। इवन कि गवर्नर आर के माथुर सर जो थे पहले के गवर्नर, उनसे भी हम लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनसे भी हम लोगों ने बात की थी। और उसके वक्तन फ़वक्तन हम लोग रविंदर डंगी सर से भी मिलते रहते हैं। लास्ट अपडेट यही है कि उन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक ड्राफ्ट फॉर्मेट कर लिया हुआ है, और उस पर कमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस के पास भेजा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक करगिल बेस्ड जो एसोसिएशन है उनको अभी तक इस चीज़ का अपडेट नहीं मिला हुआ। जो ड्राफ्ट किया हुआ वो कॉपी नहीं मिली। होपफुली 1-2 दिन में मिल जाए। और वहाँ पे हमने जो जितना हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के कोचिंग के फील्ड में सिंस 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ, और इससे पहले मैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ भी काम करता था। तो काफ़ी जो हमारे अपने एक्सपीरियंस उनको मिला के जो हमसे जितनी जो चीज़ें हम चाहते हैं काउंसिल में वो हो, उस पर हम लोग उनको ज़रूर रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर इसमें सब कुछ डिपेंड करता है कि वो लोग हमसे पूछे तो। लेकिन ऐसा है कि ले में तो उन्होंने सर्कुलेट कर दिया सारा फॉर्मेट, करगिल में शायद अभी तक सर्कुलेट नहीं हुआ है। तो होपफुली 1-2 दिन में हो जाए। और मेरा ख्याल आने वाले साल में हम लोग देखेंगे कि पूरा स्पोर्ट्स काउंसिल, प्रॉपर एक स्पोर्ट्स काउंसिल फ्रेम हो लद्दाख में, और प्रॉपर चैनल से सब चीज़ फॉलो हो। दूसरा सर, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेयार है वो किस लेवल पे है और किस लेवल का होना चाहिए? देखिए, हम लोग बिल्कुल स्क्रैप से उठे हैं। लद्दाख में 2020 से पहले तो मतलब आपको पता ही है कितना इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे आप अब्बास भाई अभी बोल रहे थे, गोमा करगिल में एक ग्राउंड है, वो कम से कम उसकी लेवलिंग हो चुकी है। उसके बाद आप अक्चमल में जाओगे तो वहाँ पे भी ग्राउंड है, उसकी भी लेवलिंग हो चुकी है। प्लस 1-2 जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे जैसे आपका पोइन है, पोइन में इंडोर स्टेडियम बन गया हुआ। और इस तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड पर भी काफ़ी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम बिल्कुल, हमारे पास अभी वो स्टैंडर्ड नहीं है कि हम लोग मतलब यहाँ पे कोई नेशनल इवेंट कंडक्ट कर सके। लेकिन हम लोग इन द प्रोसेस हैं। ले में तो बहुत अच्छा बन गया हुआ है। करगिल में भी अगर आप फुटबॉल फील्ड देखोगे तो वहाँ पे जाके, ये थंग पे एस्ट्रोटर्फ जाके देखोगे,
या वो ट्रैक एंड फील्ड पे जो इवेंट होने वाले हैं उस पर, वो बहुत अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ। होपफुली बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे इंडोर स्टेडियम हमारा अभी पाइपलाइन में है, मेरे ख्याल आने वाले साल में वहाँ पे उस पर भी काम चलना शुरू हो जाएगा। और होपफुली आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कोई भी हम लोग नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट कंडक्ट करने के लिए हमारे पास ठीक सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा और हमारे बच्चों को उस चीज़ का एक्सपोजर